टर्मिनल 1 का उद्घाटन थोड़ी देर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ये उद्घाटन करेंगे। करीब 11,500 वर्ग मीटर क्षेत्र में बनाया गया है ये टर्मिनल। सालाना 15 लाख यात्रियों की यात्रा करने की क्षमता है। तो 11 साल बाद फिर शुरू होगा ये टर्मिनल 1 से फ्लाइट का संचालन। आज रात 2:10 पर एतिहाद एयरवेज की पहली फ्लाइट उतरेगी। 6 विदेशी शहरों के लिए 7 इंटरनेशनल फ्लाइट संचालित होंगी। टर्मिनल 1 पर यात्रियों के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। उद्घाटन समारोह में अडानी समूह, एयरपोर्ट अथॉरिटी, BCAS और CISF के उच्च अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। तो अब से कुछ ही देर में यह कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। 6 विदेशी शहरों के लिए 7 इंटरनेशनल फ्लाइट का संचालन होगा। टर्मिनल 1 पर यात्रियों के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं नजर आने वाली हैं और कौन कौन सी सुविधाएं हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि ये उद्घाटन हो रहा है और बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि करीब 11,500 वर्ग मीटर में ये क्षेत्र है जिसमें टर्मिनल 1 है और इसमें जो क्षमता है वो भी अधिक बताई जा रही है। 11 साल पहले ये संचालन था, लेकिन अब एक बार फिर से 11 साल बाद ये संचालन इसका शुरू किया जा रहा है। और काशीराम हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ गए। काशीराम, तस्वीरें दिखाएं, जानकारी दें, कितनी देर में कार्यक्रम शुरू होगा, क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा? जी मेघा, बिल्कुल देखिए, जयपुर एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 का उद्घाटन होने वाला है। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और वो जो टर्मिनल 1 है, जिसे कि हाल ही में मतलब कंप्लीट किया गया है अडानी समूह द्वारा। इससे पहले एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसको बनाया था नए तरीके से और उसमें अब कुछ नवाचार किए गए हैं अडानी समूह द्वारा। तो अब ये जो बिल्डिंग है वो पूरी तरह से बनकर के तैयार है। हमारे कैमरा पर्सन विजय करण एक बार दिखाएंगे किस तरह का नज़ारा है यहाँ पर जो साज सज्जा है वो की गई है। या थोड़ी देर में ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पर पहुँच जाएंगे और वो इस नई बिल्डिंग का, नए टर्मिनल 1 का उद्घाटन करेंगे। ये जो टर्मिनल 1 है 11,500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में करीब बनाया गया है और इसमें सुविधाएं, यात्रियों के लिए तमाम सुविधाएं मौजूद हैं। चेक इन सबसे पहले जो यात्रियों की होती है उसके करीब 10 काउंटर्स यहाँ पर बनाए गए हैं। इमिग्रेशन के जो काउंटर हैं, अराइवल में 14 काउंटर हैं, डिपार्चर में 10 काउंटर बनाए गए हैं। इसके अलावा कस्टम्स के भी करीब इतने ही काउंटर बनाए गए हैं और यहाँ पर यात्रियों के लिए वेटिंग लाउंज भी है और जो तमाम जो दूसरी सुविधाएं होनी चाहिए फूड एंड बेवरेजेस से जुड़ी हुई या उनके लिए शॉपिंग के अनुभव वाली, वो उस तरह की तमाम सुविधाएं भी यहाँ एयरपोर्ट टर्मिनल पर मौजूद है। तो फिलहाल जो एयरपोर्ट टर्मिनल 1 है वो साज सज्जा उसकी पूरी हो चुकी है, उसके लिए तैयारियाँ पूरी हैं अडानी समूह द्वारा। और थोड़ी देर में ही जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुँचेंगे, अडानी समूह के जो जीत अडानी हैं, जो कि गौतम अडानी के बेटे हैं, वो भी यहाँ पर पहुँचेंगे। थोड़ी देर में वो कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और साथ ही जो CISF है उसके अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। CISF ने सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर संभाली हुई है और राजस्थान पुलिस की तरफ से भी पुलिस कर्मी और पुलिस अधिकारी पहुँचे हुए हैं मौके पर। टर्मिनल 1 की खास बात यह है कि ये पिछले 11 साल से यहाँ से फ़्लाइट संचालन नियमित रूप से बंद था। इसके अलावा कभी हज फ्लाइट ज़रूर बीच बीच में संचालित होती थी, लेकिन अब यहाँ से फिर से नियमित फ़्लाइट शुरू होंगी। इससे पहले 15 जुलाई 2013 तक यहाँ से फ़्लाइट्स चलती थी नियमित रूप से। इंटरनेशनल फ़्लाइट्स का संचालन उस टाइम हुआ करता था, लेकिन अब फिर से 11 साल बाद इस टर्मिनल को खोला जा रहा है। तब तत्कालीन जो एयरपोर्ट निदेशक थे पॉल मणिकम, उन्होंने ये डिसीजन लिया था कि जो इंटरनेशनल और डोमेस्टिक सभी तरह की फ़्लाइट्स टर्मिनल 2 से ही संचालित की जाए। तो अभी जो वर्तमान में टर्मिनल 2 से सारी फ्लाइट संचालित हो रही हैं, लेकिन आज रात 12 बजे बाद से यानी 27 अक्टूबर जो हो जाएगा तो उससे टर्मिनल 1 से इंटरनेशनल फ़्लाइट चलेंगी। इंटरनेशनल फ़्लाइट की अगर हम बात करें तो जयपुर से कुल 7 इंटरनेशनल फ़्लाइट संचालित होती हैं, जिनमें कि दुबई के लिए 2 फ्लाइट संचालित होती है, एयर इंडिया एक्सप्रेस और स्पाइसजेट की फ़्लाइट है। मस्कट के लिए एक फ़्लाइट चलती है सलाम एयर की। ओमान, इसके अलावा शारजाह के लिए एयर अरबिया की एक फ़्लाइट चलती है और अबू धाबी के लिए एतिहाद एयरवेज की एक फ़्लाइट संचालित होती है। वहीं बैंकॉक और कुआलालंपुर, इन 2 शहरों के लिए भी, बैंकॉक और कुआलालंपुर के लिए भी एक फ़्लाइट चलती है जो कि एयर एशिया एयरलाइन की है। तो ये इस तरह से 7 डेस्टिनेशन के लिए, 7 इंटरनेशनल डेस्टिनेशन के लिए फ़्लाइट चलती हैं जो कि नियमित रूप से अब यहाँ से चलेंगी। और जो यात्री हैं, माना जा रहा है कि रोज़ाना औसतन 1200 से 1500 के आसपास ये यात्रियों का आवागमन यहाँ से होगा। तो उस तरह से जो टर्मिनल 2 पर जो एक कंजेशन रहता था, जो एक भीड़ रहती थी,
उसमें थोड़ी आंशिक रूप से कमी रहेगी, राहत मिलेगी यात्रियों के लिए। यहाँ का जो फ़िलहाल की अगर हम बात करें तो अभी थोड़ा सा समय लग रहा है, शायद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पहुँचने में थोड़ा समय है। हालांकि समय जो टाइम था, शेड्यूल टाइम, उसके हिसाब से 2:30 बजे उनको पहुँचना था, लेकिन हो सकता है थोड़ी सी देरी हुई हो। अभी थोड़ी देर में जब ये प्रोग्राम शुरू होगा तो उसके बाद यहाँ वो टर्मिनल बिल्डिंग का एक बार निरीक्षण भी करेंगे। यहाँ पर जो यात्रियों के लिए सुविधाएं हैं उन तमाम सुविधाओं का वो जायजा भी लेंगे, और इसके बाद उद्घाटन के बाद उनका उदयपुर के लिए रवाना होने का भी कार्यक्रम है। एयरपोर्ट के अंदर से ही वो 3:30 बजे उनका रवाना होने का कार्यक्रम है उदयपुर के लिए। तो विशेष विमान से उदयपुर भी जाएंगे। ये जो तस्वीरें, क्योंकि आज ये तस्वीरें बेहद खास है, जो दर्शक यहाँ से जाएंगे, क्योंकि विदेश के लिए फ्लाइट संचालित होंगी, जो दर्शक जाएंगे या जो इस वक्त टीवी देख रहे हैं, उनको जरा यहाँ पर क्या सुविधाएं हैं, कैसे अगर वो अंदर जाते हैं कैसे जाएंगे, क्या क्या चेकिंग रहेंगी, क्या सुविधाएं उनको मिलेंगी, जरा कैमरे की दृष्टि से ये दिखाएं। बिल्कुल, देखिए, चूँकि यहाँ के यात्री जब भी कोई प्रवेश करेगा, सबसे पहले उसको जो डिपार्चर एरिया है, डिपार्चर गेट है, जैसे हमारे कैमरा पर्सन एक बार दिखाएंगे, ये जो एंट्री डी लिखा हुआ है जिस पर, वहाँ डिपार्चर गेट से सबसे पहले यात्री एंटर करेंगे। इससे पहले पार्किंग में उनको अपनी गाड़ी लगानी होगी। यहाँ से एंटर करने के बाद वो सीधे जो उनका चेक इन एरिया है, जो कि एयरलाइंस के काउंटर होते हैं, अलग अलग एयरलाइंस के, चाहे वो एयर इंडिया एक्सप्रेस का हो, स्पाइस जेट का हो, एयर एशिया का हो, या फिर एयर अरबिया या एतिहाद एयरवेज वगैरह जिनकी भी फ़्लाइट संचालित होती है, उनके काउंटर पर जाएंगे। वहाँ से अपना बोर्डिंग पास कलेक्ट करेंगे। अपनी चेक इन करने के बाद वो इमिग्रेशन के लिए जाएंगे, जहाँ पर कि उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो देखा जाएगा, और किसी तरह की कोई आपराधिक मामले में तो वो वांटेड तो नहीं है, यानी कि उनको वांछित तो नहीं है। इस तरह की चेकिंग उनकी इमिग्रेशन में होगी। कस्टम्स के जरिए भी उनको डिक्लेरेशन देना होगा कि वो अपने साथ क्या क्या सामग्री ले जा रहे हैं। कोई बहुमूल्य अगर वो जेवरात ले जाते हैं या कुछ और ले जाते हैं, तो उसका जो है वो काउंटर, जो कस्टम काउंटर है, वहाँ पर भी उनको डिक्लेरेशन देना होगा, और उसके बाद वो सीधे विमान के लिए रवाना हो जाएंगे, जो कि सेग्रीगेशन सिक्योरिटी होल्ड एरिया के बाद सेग्रीगेशन के लिए आगे चले जाएंगे। तो इस तरह से आगे विमान बैठेंगे। एक हालांकि थोड़ी सी कमी ज़रूर है टर्मिनल 1 की, कि यहाँ से आमतौर पर इंटरनेशनल फ़्लाइट के लिए व्यवस्था रहती है कि एयरोब्रिज से यात्री सीधे विमान के अंदर जाते हैं। इस बिल्डिंग में एयरोब्रिज नहीं है, और ये पुराने समय की बनी हुई बिल्डिंग है, जिसको कि दोबारा से तोड़ करके नहीं बनाया गया, बल्कि जो मौजूदा जो पुरानी बिल्डिंग थी उसको ही रिनोवेट किया गया है। तो ऐसे में इसकी एक खामी है ये कि यहाँ पर एयरोब्रिज नहीं है, और एयरोब्रिज नहीं होने के चलते यहाँ पर विमान सीधे पार्किंग वे से मतलब इस पर बिल्डिंग पर नहीं लगेंगे, बल्कि यात्रियों को बसों में बिठा करके और फिर विमान तक ले जाया जाएगा, और उसके बाद ही यात्री विमान के अंदर सवार हो सकेंगे। तो इस तरह की यहाँ पर व्यवस्थाएं रहेंगी। और यहाँ पर जो तमाम सुरक्षाकर्मी हैं, आप देख सकते हैं कि उन्होंने पूरा मोर्चा संभाला हुआ है।